यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा यह हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला है। उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ हमारे बीच ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एमओयू होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए हमारे यहाँ पर ये फसलों के मामले में भी मुझे अभी का भंडारण बताना चाहूंगा। गेहूं का उपार्जन देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहीं से हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती से हुआ है, और 2600 रुपए क्विंटल में अगर गेहूं खरीद करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने का काम किया है तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। 2600 रुपए क्विंटल देश में सर्वाधिक दाम दे करके 175 का बोनस हमने दिया है और 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है। जब गेहूं की बात कर रहे हैं तो यहां तो दाल का कटोरा है, वो अरहर की दाल जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक रूप से यहाँ नरसिंहपुर का तो जीआई टैग मिला है इसको, इसी नरसिंहपुर के स्थान पर। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर हमने कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए। एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए, सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन आज 2025 में 2003 से चलकर 25 में 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी हुई है। यह हमारे मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। जब ताली बजाना तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारे महाकौशल के लोग बैठे हैं, और एक के बाद एक हमारी सरकार भी इतने प्रकार से काम कर रही है कि हमने प्रति हार्स पावर, वैसे तो 5 हार्स पावर के ऊपर 53,000 की सब्सिडी हमको देना पड़ती है और 7,500 रुपया हम किसानोन से लेते हैं 1 साल बिजली देने के लिए। लेकिन महामहिम आपको बताना चाहेंगे, अब हमने निर्णय किया है सोलर पंप 25% के 10% किसान से लेंगे और 90% सरकार अनुदान देगी। तो इसका मतलब आने वाले समय में बिजली के बिल से छुट्टी, किसान अपनी जितनी चाहे फसल करे, उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की हमने योजना लागू कर दी है। क्रमशः धीरे धीरे 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर सभी के लिए ये सोलर पंप देते हुए हम इनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने, किसान मेले, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए। उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज, कल, परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आज के अवसर पर
जब यहां से निकलेंगे तो केवल खेती किसानी नहीं, यहां मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जियों के लिए सभी प्रकार के रोजगार के संसाधनों के साथ एक एक करके सभी प्रकार के, जब मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा, जोरदार अभिनंदन करें। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर, और केवल नरसिंहपुर में नहीं, हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 52 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। 40 छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूखंड की चाबी भी दी है और भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। 133 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहां पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं महामहिम, तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही। हमारे किसानों के लिए आज हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, लेकिन आज तो आपको सुनने का दिन है। हमारे किसानों के लिए बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री, ये कुछ भी कराए, उसके बाद पटवारी और तहसीलदार चक्कर लगाते थे। हमने साइबर तहसील के माध्यम से आपका इधर आप बंटवारा कराएंगे रजिस्टर ऑफिस में, और उधर वो अपने आप उसका नाम चढ़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें नई तकनीक के माध्यम से। पटवारी के यहां जाने की झंझट ही नहीं। एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस हमने प्रारंभ की है। कोई घायल हो जाए, सड़क पे मिले, तो राहगीर योजना के माध्यम से अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी है, घायल है, ये तो मानवता होना चाहिए उसकी। क्या अब नई गौशाला खोलते हुए दूध उत्पादन के माध्यम से भी जो 25 गाय से ज्यादा लेकर के अपनी डेयरी स्थापित करेगा उसको 25% का अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केवल गाय नहीं, भैंस भी पालना चाहे, अभी दूध उत्पादन में हमारे प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 20% तक ले जाने वाले हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। अब ये महाकौशल का है, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। एक एक करते करते और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात किसान के लिए केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हमारे कीर्तिमान बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर और अधिक न बोलते हुए पुनः आपका मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महामहिम, आप जब भी आते हैं आनंद से मन भर जाता है, आपका आशीर्वाद ऐसा मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब आप राज्यसभा में भी सभापति की तालिका से किसान की बात करते हैं, किसान की हित की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है रोम रोम में रोमांच आ जाता है। एक किसान का बेटा बैठता है और क्या धाकड़ तरीके से अपनी न केवल वहां का सदन चलाता है बल्कि सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखता है। आपका मैं पुनः एक बार फिर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस भावना के साथ कि आज के बाद में भी लगातार आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बोला मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? जोरदार अभिनंदन करो महामहिम का। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बोला भगवान बलराम की।